राजधानी रांची में ईडी ने दी दबिश। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापा। आरकेटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग मामले में छापेमारी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की घोषणा। चुनाव आयोग को लेकर पप्पू यादव का बयान। चुनाव आयोग के खिलाफ की बड़ी तैयारी। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति ने की बैठक। प्राचार्यों और प्रबंधकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। कॉलेजों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन। नियोजन पर देर रात बनी सहमति। 45 दिनों में नियोजन देने पर बनी सहमति। और गोड्डा में मिड डे मील के भोजन में मिली छिपकली। भोजन करने से छात्रों का हुआ स्वास्थ्य खराब। फूड पॉइजनिंग के कारण होने लगी उल्टी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने इस बार कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची समेत आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज में रेड पड़ी है। इसके अलावा अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव साव, मनोज दांगी और पंचम कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी आरकेटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग मामले को लेकर चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास पर ईडी 2024 में रेड मार चुकी है। उस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस ईडी ने जब्त किए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो के चास प्रखंड स्थित ब्राह्मण द्वारिका गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब हरिजन कालिंदी समाज के लोगों के साथ संवाद किया। मौके पर कालिंदी समाज के लोगों ने अपने रहने वाले घरों की स्थिति से प्रदेश अध्यक्ष को रूबरू कराया। कालिंदी समाज के लोगों ने बताया कि उन्हें अभी तक रहने के लिए घर नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए डीसी से भी बात की और जल्द से जल्द इन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिए, हम लोग को सूचना मिली थी कि बाभन द्वारिका में जो हमारे कालिंदी परिवार हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन लोगों का घर टूटा फूटा फूस का है। इन लोगों को अभी तक किसी तरह का सहायता सरकार की ओर से नहीं मिला है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से जाके देखें, उन लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को हम लोग बांटने का काम करेंगे। और आप लोगों ने देखा कि तुरंत हम लोगों ने सारी सूची बनाने के बाद उप विकास आयुक्त को दूरभाष पर अवगत कराया यहाँ की स्थिति से। और इस पर हम लोग सभी जो हमारे इस तरह के परिवार हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे अबू आवास हो, चाहे अम्बेडकर आवास हो, हम लोग इन लोगों को दिलाने का काम करेंगे, ताकि ये लोग कम से कम दिन भर काम करने के बाद रात को प्रेम से अपने घर में आवास में सो सके। कांग्रेस के पूर्व विधायक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव अंबा प्रसाद के घर सहित उनके करीबियों के यहां ईडी विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बोकारो दौरे पर हैं, जहां पत्रकारों ने जब उनसे ईडी के द्वारा की जा रही छापेमारी पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ईडी क्या कर रही है और क्यों पीछे पड़ी हुई है। इसके पहले भी अंबा के यहां ईडी का छापा हुआ था। 4 बार उनको बुला के पूछा भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई उनके ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, न कोई कार्रवाई की गई। अभी चूंकि बगल के राज्य हमारा चुनाव है बिहार में, और हमारे स्टार प्रचारक में 1 नंबर में उसका नाम है, तो आज ये सरकार, केंद्र की सरकार बराबर आप देखेंगे कि टारगेट बना करके जो विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का कार्रवाई चुनाव के वक्त करती है। यह उसी का एक हिस्सा है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के रांची स्थित आवास और हजारीबाग जिला के बड़का गांव स्थित आवास
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित उर्फ सुमित के बालू कारोबार के पार्टनर बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाडी गांव निवासी पंचम कुमार और मनोज डांगी के आवास पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से ईडी का छापा पड़ा है। इतना ही नहीं, अंबा प्रसाद के सीए बादल गोयल के यहां भी कागजात की छानबीन की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करें और फिर एक बार झारखंड में ईडी ने दस्तक दी। झारखंड के रांची पूर्व मंत्री के आवास, इसके बाद बड़कागांव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनके भाई समेत 2 लोगों के आवास में ईडी की रेड चल रही है। और अगर हजारीबाग की बात करें तो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सीए बादल गोयल के यहाँ ईडी की रेड चल रही है और लगभग सुबह 7 बजे से लगातार रेड चल रही है। अब देखना लाजमी होगा क्या कुछ खंगल कर सामने आता है। अपने से हुई कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के रांची स्थित आवास और हजारीबाग जिला के बड़कागांव स्थित आवास पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित उर्फ सुमित के बालू कारोबार के पार्टनर बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाड़ी गांव निवासी पंचम कुमार और मनोज डांगी के आवास पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से ईडी का छापा पड़ा है। तो लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के रांची स्थित आवास और हजारीबाग जिला के बड़कागांव स्थित आवास, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित उर्फ सुमित के बालू कारोबार के पार्टनर बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाड़ी गांव निवासी पंचम कुमार और मनोज डांगी के आवास पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से ईडी का छापा पड़ा है। इतना ही नहीं, अंबा प्रसाद के सीए बादल गोयल के यहां भी कागजात की छानबीन की जा रही है। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह से ही जारी है। एक के बाद एक छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है और कागजातों की यहां पर छानबीन भी की जा रही है। न सिर्फ पूर्व मंत्री बल्कि दूसरे जो जानकार हैं उनके घरों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के रांची स्थित आवास और हजारीबाग जिला के बड़कागांव स्थित आवास, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित उर्फ सुमित के बालू कारोबार के पार्टनर बड़कागांव थाना क्षेत्र के शिवडेरे गांव निवासी पंचम कुमार और मनोज डांगी के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा की है। वे चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया, चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे, उसको कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ भैया अच्छी बात है, सबको अधिकार है। अरविंद जी को भी अधिकार है, रस्सी चल गई हो, ऐठा नहीं गई। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर टीके सिंह ने माइनॉरिटी और एफिलिएटेड कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रबंधकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कॉलेजों की समस्याएं, छात्रों की उपस्थिति, नामांकन की स्थिति और एकेडमिक कैलेंडर पर चर्चा हुई है। कुलपति ने चिंता जताई कि वोकेशनल कोर्स में छात्रों की उपस्थिति मात्र 30% है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन बहुत कम या बिल्कुल नहीं आए हैं, इस पर कुलपति ने कहा कि कॉलेजों की स्थापना के समय की जनसंख्या और वर्तमान परिस्थिति की तुलना जरूरी है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए कि छात्र संसाधन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान दे। कुलपति ने कॉलेजों में छात्रों की कनेक्टिविटी और भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है और समर्पित प्रयास की अपील की है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर धाम में श्रावणी मेला की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिले के डीएम और एसपी सहित दर्जनों अधिकारियों ने बाबा नगरी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि ग्रंथों के मुताबिक सिंहेश्वर धाम श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, जिसे मनोकामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यहां साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावणी मेले के दौरान बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मेला का आयोजन 16 तारीख से प्रारंभ होना है और धार्मिक मान्यता के साथ श्रद्धालुगण और डाक बम बाबा धाम के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रशासनिक रूप से सारी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। कल मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा सिंहेश्वर स्थान मंदिर का विजिट कर और वहां पर क्या आवश्यकताएं हैं श्रद्धालुओं के लिए और उनका आगमन को सुगम बनाने के लिए, उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ नगर परिषद सिंहेश्वर के पदाधिकारियों को साफ सफाई के लिए डायरेक्शन दिया गया है। और रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। व्याख्यानमाला के 5वें दिन का विषय शैक्षणिक नियोजन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपकरण का प्रयोग था, जिसमें मुख्य अतिथि सहवक्ता डॉक्टर अमिता कुमारी, SRSATTC के प्राचार्य डॉक्टर समाप्तिपाल, उप प्राचार्य डॉक्टर परीक्षित लायक, डॉक्टर अपोलिना बाखला और SBMTTC के प्राचार्य डॉक्टर शशिकांत यादव, सहायक प्राध्यापक और छात्र प्रतिनिधि शामिल थे। देखिए, अगर झारखंड की बात करेंगे तो बच्चे अभी AI टूल्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं और शिक्षक भी नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बच्चों को टिप्स देना चाहूंगी कि जो इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज करना वो सीखें, मतलब एथिकल रूप में भी उसको रखें, ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज करें। कुछ उससे भी पढ़ें, कुछ शिक्षकों से भी पढ़ें, धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेंगे चीजों को और समझ लेंगे। बालेडी औद्योगिक क्षेत्र फेज 4 स्थित ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड से एथनॉल कंपनी के मुख्य गेट पर गुरुवार को स्थानीय रैयतों ने नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन गेट जाम आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन देर रात इस मामले को लेकर सहमति पत्र बनी और 45 दिनों के अंदर नियोजन देने पर सहमति बनी। आंदोलन का नेतृत्व तो सांसद प्रतिनिधि सह बीजेपी बालेडी मंडल अध्यक्ष अविनाश सिंह ने किया था। अहले सुबह से ही रैयत कंपनी गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए और स्थानीय युवाओं को नियोजित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे थे। रैयतों का कहना था कि कंपनी उनके जमीन अधिग्रहण पर बनी है, लेकिन अब तक उन्हें रोजगार नहीं मिला है। यहाँ ईस्टर्न सीमेंट प्लांट जो है, जो इथेनॉल प्लांट है, इस प्लांट में रैयतों का कुछ मांग था कि उन लोगों को जो है जो विस्थापित जो रैयत है जो यहाँ पर कार्यरत है, उनका था कि उन लोगों को जो जमीन उन लोगों के द्वारा जो सरकार को दिया गया था उसके बदले में सभी लोगों को नियोजन नहीं दिया गया है। मांग को लेकर वो धरने पर बैठे थे, तो अंत में कंपनी के द्वारा जो है उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और जो रैयत लोग हैं उन सभी को कंपनी में नियोजित करने के लिए उनके द्वारा उनकी मांग पर पत्र पर साइन किया। इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड एथनॉल कंपनी जो है, उसमें हम लोग सुबह से ही अनिश्चितकालीन गेट बंदी किए हुए थे कंपनी का। अभी जिला प्रशासन के द्वारा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के द्वारा हम लोगों का कंपनी से त्रिपक्षीय वार्ता किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बांका गोड्डा में मिड डे मील के भोजन में चिपकली पाई गई, जिसके बाद सैकड़ों बच्चों को फूड पॉइजनिंग के कारण अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने और पेट में दर्द के साथ उल्टी होने लगी। सभी बच्चों का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। बच्चों का कहना है कि हम सभी को सुबह से खाने के लिए नाश्ता दिया गया था और खाने के बाद सभी को अचानक उल्टी और पेट में दर्द होने लगा। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी गोड्डा मिथिला टुडू ने बताया कि जल्द ही जांच की जाएगी। खाना में छिपकली निकल गया था, तो हम लोग को पता नहीं था कि खाना में छिपकली। जैसे ही थाली निकाले ना तो नाश्ता लेने के लिए, तो वही छिपकली दिख गया, तो वही मेरी बहन खा भी ली थी, तो वही चक्कर वक्कर आने लगा, वगैरह वगैरह सब होने लगा था। सब्जी बन गया था। इसके बाद जब खाना नाश्ता का घंटी लगा तभी हम लोग सबको ये थाली लेके सबको लेके आए।
इसके बाद कोई नहीं देखी जो इसमें छिपकली है क्या है, पहचानने में नहीं आया। इसके बाद हम लोग सबको नाश्ता कर लिए। इसके बाद जो पीछे में जिसका थाली में था वो करने चाहिए, इसके बाद वो देख ली और एक बच्ची खा भी ली थी मिर्ची समझ के। नहीं, अभी तो जांच की जाएगी। अभी तो जस्ट ये मामला संज्ञान में आया है, अभी जांच की जाएगी। जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जस्ट अभी ये फूड पॉइजनिंग की तरह मामला सामने आया है कि बच्चियों कुछ खाने से के बाद तबीयत खराब हुई है बच्चियों की। कितने बच्चे लगभग गंभीर अभी कोई नहीं है, सबको सिलाइन दिया गया है और बच्चे सब ठीक ठाक हैं, बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। अभी कुछ समय के बाद छुट्टी करके स्कूल जा सकेंगे। डॉक्टर से बात हो गई है, 1-2 दिन में ये जांच करके दे दिया जाएगा। ऐसे हैं कई बच्चियां ऐसी आई हुई है जिनके परिजन भी अभी हैं, और ये अचानक फूड पॉइजनिंग होना यह क्या दर्शाता है? मैं तो शिक्षा विभाग पर अंगुली खड़ा करता हूं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जिस कर्मी को नियुक्त किया गया वह कर्मी क्या करते थे। चलिए, तो भगवान का शुक्रगुजार है कि किसी बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटा। यदि घटना घट जाती तो उसके जिम्मेवार कौन होते? क्या झारखंड सरकार इसकी जांच कराएंगे? क्या साधना प्लस न्यूज पर चली खबर का असर अब नजर आने लगा है। दरअसल हमने दिखाया था कि कैसे सुपायडी पंचायत के फागुड़ी और नामुपाड़ा गांव के बीच बह रही जोरिया नाले पर पुल नहीं होने से ग्रामीण और स्कूली बच्चों को लंबे समय से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयानक हो जाती थी। खबर का सीधा असर ये हुआ कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान सहायक अभियंता रिजू उराव और कनीय अभियंता शुभम राज ने खुद स्थल का निरीक्षण किया और जोरिया के ऊपर से जल्द आवागमन सुगम करने की बात कही है। जो निकला था यहाँ फागुडी नामोटोला के बीच में जो जोरिया है, जिसमें आवागमन है तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, देख भी रहा हूँ। तो उसी के अनुसार हम लोग साहब कहे अनुसार यहाँ पे क्या प्रोविजन हो सकता है, कलवर्ट या ब्रिज बन सकता है, उसी के अनुसार यहाँ लोग आकर नापी देखें भी तो लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। 2 बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे और गार्डवाल वगैरह का प्रोविजन करेंगे तो ये हमारा जाने आने का जो है आवागमन जो अभी बाधित है वो शुरू हो जाएगा। कोयला क्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें बोकारो जिला ओवरऑल चैंपियन बना, वहीं धनबाद जिला दूसरे स्थान पर रहा। बोकारो के न्याय सदन में आईजी उत्तरी छोटानागपुर जी कांति कुमार, एसपी बोकारो हरविंदर सिंह, ग्रामीण एसपी धनबाद कपिल चौधरी और सिटी एसपी धनबाद ऋत्विक श्रीवास्तव ने सभी सफल प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देने का काम किया है। आज बोकारो रेंज के पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में समापन समारोह हुआ था। उसमें प्रतिभागियों को जितना भी प्रतिभागी हैं सबको मेडल्स दिया गया है और 2 टीम चयनित की गई है स्टेट लेवल पुलिस ड्यूटी में भाग लेने के लिए। उनको भी हम लोग अनाउंस कर दिया गया है और इसमें सभी पदाधिकारी जो भी है सबको सुझाव दिए गए कि अपना इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और अपग्रेड करने के लिए और आगे वाला फ्यूचर क्राइम जो साइबर क्राइम के ऊपर और फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स के भी हम लोगों को जान। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को स्थानीय खिरगांव चौक पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य मुहर्रम के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। पाकुड़ पुलिस ने पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के लड्डू बगान में प्रभारी अंचल निरीक्षक शिवाशीष वात्सायन के घर पर हुई लूट का खुलासा कर दिया है। साथ ही घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, जेवरात, नकद व अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधियों में रिंकू रजवार, एमएली मरांडी, मंजारुल शेख और मनीलाल ठाकुर शामिल हैं। 16 जून की रात्रि में लड्डू बगान के शिवाशीष वात्सायन के घर पे 10-12 अज्ञात वेपनधारी अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती की गई थी। क्योंकि मामला गंभीर था, संवेदनशील था, तो उसके लिए हमारे एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने उसका बढ़िया उद्भेदन करते हुए 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। नमस्कार,
पाकुड़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हम मौजूद है पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकुड़ पुलिस ने 4 अपराधियों को जो है, जो लूटकांड में शामिल थे, उन 4 अपराधियों को जो है वो गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसके पास से देसी कट्टा और चोरी किए गए सब सामानों का बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले 16 जून को हुए एक डकैती कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। डकैती लड्डू बाबू बागान के पास अंचल निरीक्षक शिवाशीष बादशाह के घर पर हुई थी, जिसका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहले से आपराधिक हिस्ट्री है और साथ ही साथ इसमें शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। फिलहाल साध्य प्लस न्यूज के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरूल से। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1020 पेटी केन बियर के साथ ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूट को जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने टोटो थाना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में काफी मात्रा में शराब लोड है और गुमला बाईपास से रांची जाने वाली है। सूचना पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया। टीम जैसे ही बाईपास रोड पहुंची, ट्रक का चालक तेज गति से वाहन लेकर भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हम लोगों ने एक टीम बनाई। टीम की अध्यक्षता सदर एसडीपीओ कर रहे थे, जिसमें मुख्य तौर पर गुमला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र शामिल थे और उनके पूरे ऑफिसर्स और फोर्सेस के साथ गाड़ियों की छापेमारी की गई, क्योंकि सूचना कुछ इस प्रकार की थी कि एक ट्रक में अवैध लिकर, मैन्युफैक्चर्ड लिकर जा रहा है। तो जब गाड़ियों की तलाशी लेनी शुरू की गई, कुकू बाईपास के पास में एक ट्रक जो यूपी नंबर का था, उसको रोका गया। रोकने पर वहां से ट्रक में 2 व्यक्ति मिले। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भोगनाड़ी मामले को लेकर पश्चिमी सिंहभूम झामुमो के जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगन के नेतृत्व में बीजेपी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी के विरोध में नारे लगाए। इस अवसर पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य एवं झारखंड आंदोलनकारी भुवनेश्वर महतो ने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र कर झारखंड में एक दूसरे से लड़वाना चाहती है। झामुमो इसका पुरजोर विरोध करती है। और ठीक 3 से 4 महीना बाद एक प्रायोजित घटना घटता है, जिसमें अवैध हथियार लेकर भाजपा के कार्यकर्ता उसमें भीड़ में जाते हैं, जबकि ये राजकीय सम्मान था और वो चंपई सोरेन के आदमी थे, जबकि चंपई सोरेन को बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था मिला हुआ है। उनको केंद्रीय सरकार मिला हुआ है, राज्य सरकार भी मिला हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं ये प्रायोजित था कि किसी न किसी तरह से दंगा भड़काया जाए, हत्या करवाया जाए और दंगा भड़का के संथाल परगना को बिल्कुल एकदम अस्थिर कर दिया जाए और अस्थिर कर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके बाद संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश काटकर बनाया जाए। लेकिन झारखंड के प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि झारखंड के प्रशासन बहुत सूझबूझ के साथ अपने धर्म से अलग होकर दूसरे के धर्म में शादी करना एक प्रेमी जोड़े को अब भारी पड़ने लगा है। अब महिला और उसके पति के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही पति पत्नी इसकी वजह दूसरे धर्म में शादी करना बता रहे हैं। मामला बालीडी थाना इलाके के संताल ज्वेला का है, जहां साल 2012 में शिवानी उर्फ सलमा बीवी के इस गांव के रहने वाले अबुल अंसारी के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों भागकर गोवा चले गए थे, लेकिन पहले घर में हिस्सा देने की बात कहकर अबुल अंसारी और महबूब अंसारी शाहिद और भाइयों ने घर बुलाया। उसके बाद से बेदखल कर दिया। जब वे गांव में रह रहे हैं मेधापुर में सब्जी विक्रेता पति पत्नी की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामला मेधापुर जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी वार्ड संख्या 14 दमगारा टोला का है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय रजनी गांव निवासी दिनेश दास और उसकी 45 वर्षीय पत्नी भूलिया देवी के रूप में हुई है। दोनों प्रसादी चौक पर सब्जी बेचते थे। इस संबंध में मधेपुर एसएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि पूरा मामले की जांच की जा रही है। अभी दिनेश दास और उनकी पत्नी भूलिया देवी की
बीते रात किसी ने हत्या कर दी। एक्चुअली किसी को पता नहीं लगा, तो उनकी बेटी ने जब फोन किया नहीं उठाए तो अगल बगल के लोग गए तो पता लगा कि उनकी हत्या कर दी गई। इसी सिलसिले में आए हैं। और सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित बड़ा कुनाबेड़ा में 8वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के वक्त छात्रा के घर में उसके दादा दादी के अलावा और कोई नहीं था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होते तो सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र से एक खबर आप तक जा रही है, जहां पर कुनाबेड़ा में 8वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिमडेगा के बानो प्रखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों ने एक बार फिर से एक गरीब विधवा के घर को क्षतिग्रस्त करके उसके घर में रखे अनाज को खा लिया है। बताया गया कि जंगली हाथियों ने देर रात बानो प्रखंड के बेड़ारगी पंचायत अंतर्गत सुमिक बेड़ा गांव में धावा बोल दिया। हाथियों ने एक विधवा औरत अलमा मिंज के घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं सुरेश मिंज, ग्राम सुमिनबेड़ा, वार्ड सदस्य। यहाँ रात्रि करीब 1:10 पर अलमा मिंज के घर में आया और घर को क्षतिग्रस्त किया। और यहाँ विधवा और उसके बच्चे केवल रहते हैं। तो यहाँ बहुत ही डर का माहौल है ग्रामीणों में। और डेली यहाँ ऐसा हाथियों के द्वारा, जंगली हाथियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिमडेगा से, जहां पर बानो प्रखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथी ने एक बार फिर से एक गरीब विधवा के घर को क्षतिग्रस्त करते हुए उसके घर में रखे अनाज को खा लिया। बताया गया कि जंगली हाथियों ने देर रात बानो प्रखंड के बेड़ीगढ़ पंचायत में अंतर्गत सुगेड़ा गांव में डाव बोल दिया था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।